नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वारणा नदी का संगम कहाँ पर होता है? रायसेन जिले में होता है। वारणा नदी पर वारणा परियोजना बनाई गई है और इसी पर पलकमती बांध का निर्माण 1933 में किया गया था। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर धार जिले में स्थित है। नर्मदा नदी में स्थित राप्ता, नानाघाट और संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसको सही उत्तर होगा मंडला। अगला है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अधिकांश नदियों का समापन होता है। तो हम देखते हैं कि अधिकांश नदियां दूसरी नदियों में जाकर विलोपित हो जाती हैं। अगला, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सेम, माही नदी आदिवासी गंगा, ये सही है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में अब्बा तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हम देखेंगे कि 6 भागों में विभक्त। नंबर 1, गंगा यमुना अब्बा तंत्र। नंबर 2, नर्मदा। नंबर 3, ताप्ती नदी का अब्बा तंत्र। नंबर 4, गोदावरी नदी का अब्बा तंत्र। नंबर 5, माही नदी का अब्बा तंत्र और नंबर 6, महानदी अब्बा तंत्र। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर और दूसरी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी चंबल नदी 965 किलोमीटर। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नदी का नाम और प्रमुख घाट। तो ताप्ती नदी पर राजघाट बना हुआ, ये बुरहानपुर में है। नर्मदा नदी पर संग्राम घाट बना हुआ, सही है। बेतवा नदी पर कंचन घाट, ये भी सही है। और नर्मदा नदी पर सेठानी घाट, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गंगा यमुना अब्बा तंत्र। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नर्मदा नदी अब्बा तंत्र। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? चंबल नदी। तवा, देनवा, सक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तवा। निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर भी नर्मदा नदी होगा। और आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती और माही है पश्चिम में बहने वाली नदियां।